मार्केटिंग का एक बहुत अहम हिस्सा एडवर्टाइजिंग है। ब्रांड्स की एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं जो एडा मॉडल कहलाता है। ये 4 लेटर्स पर मुश्तमिल है। ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन, यानी आपके ब्रांड का ऐड कस्टमर अटेंशन हासिल कर पाया या नहीं। आई से मुराद है इंटरेस्ट, क्या अटेंशन के बाद आपका ऐड कस्टमर में इंटरेस्ट पैदा कर सका या नहीं। डी से मुराद है डिज़ायर, क्या वो इंटरेस्ट डिज़ायर में तब्दील हुई। और आखिरी ए का मतलब है एक्शन, यानी क्या वो डिज़ायर एक्शन यानी बाइंग में कन्वर्ट हो सकी या नहीं। हर स्टेप के होने के चांसेस 0 से 1 होते हैं। इसे हम प्रोबेबिलिटी की टेक्निक से कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पेप्सी कंपनी अपने नए ऐड की इफेक्टिवनेस एडा मॉडल के ज़रिए मालूम करना चाहती है और एडा के हर स्टेप के चांसेस इस तरह से हैं: ए 0.3, आई 0.5, डी 0.7, ए 0.4। इन चांसेस का हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट 0.042 बनता है। अगर हम इस नंबर का इन्वर्स लें तो जवाब 24 आएगा। इस 24 का मतलब ये है कि अगर 24 लोग पेप्सी का ऐड देखेंगे तो एक पेप्सी बिकेगी। फ़र्ज़ करें अगर पेप्सी कंपनी की रोज़ाना टारगेट सेल 1000 है तो उसे अपना ऐड 24,000 लोगों को दिखाना पड़ेगा। यूँ हमें पता चला कि एडा मॉडल को एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस की मेजरमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।